नमस्कार दोस्तों, जिस समय का इंतजार था आखिरकार वो समय आ चुका है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया अब दोस्तों सोच रहा है क्यों ना हम ताइवान को क्वाड में जोड़ दें, यानी कि क्वाड प्लस क्यों ना हम बना दें। और बड़ी बात यह दोस्तों, ताइवान ने ओपनली अमेरिका को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को बोला है कि हमें आप तो क्वाड में ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हमें आप लोगों को भरोसा अब नहीं रहा। जिस प्रकार से आज यूक्रेन में हो रहा है, कल मेरे साथ होना ही होना है। और आप ही लोग बोलते थे, यानी कि जापान वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, कि हम यूक्रेन के लिए जान दे देंगे, नेटो किस काम आएगा। सबसे पहले तो नेटो ही भाग गया। और आप लोग जब हमसे 10 गुना बड़ा देश, कौन है हमसे बड़ा 10 गुना है यूक्रेन, उससे नहीं बचा पाए, यहाँ पे जनसंख्या हमसे कई गुना अधिक है, तो हमें क्या बचाएंगे भैया, हमें आप कैसे बचाएंगे बताओ। अब बड़ी बात यह दोस्तों, ताइवान ने पहले कहा है या तो आप हमें क्वाड में शामिल करवा दो, या हम समझेंगे भैया आप तो चीन से मिलना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम अपना इंसान, खासतौर पर अपने लोग हम क्यों मरवाए वहाँ पे, क्यों चीन के हाथों मरने के लिए छोड़े। आप लोगों को तो कोई यकीन अब रहा ही नहीं है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने पहले कहा है कि ताइवान के लिए जंग होगा तो करके रहेंगे, ताइवान को अगर क्वाड में शामिल करना है तो करेंगे, अगर ताइवान के लिए चीन को मिटाना पड़े तो मिटाएंगे। और बड़ी बात यह है, भारत ने अब तक का सबसे बोल्ड डिसीजन लिया है। मोदी के इस एक्शन से चाइना पूरी तरह से हैरान हो गया है कि आखिरकार मोदी जी चुप था, कोई दिक्कत नहीं, रूस के लिए कुछ नहीं बोल रहा था, यूक्रेन मुद्दे पे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बोला तो सिर्फ विस्फोट किया है, केवल चाइना के लिए ही बोला है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका, नेटो और यूरोप को भी यकीन हो रहा है कि भारत सरकार इतना बड़ा बयान दे सकता है अभी ताइवान के लिए कि हम चीन को औकात दिखाएंगे और युद्ध करना पड़े तो करेंगे। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आखिर हुआ क्या है और कौन सा मीटिंग हुआ है क्वाड का, जिसमें यह चर्चा हुई है। और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक तरफ हो गया था और मोदी जी एक तरफ, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत ने अपना वो परचम लहराया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों को भारत का बात मानना ही पड़ा है। बोल दिया भैया भारत के सामने हमें अब झुकना ही बेहतर होगा, अगर हम नहीं झुकेंगे तो यहाँ से रिश्ता खराब ही होगा, कोई फायदा होने वाला है नहीं। और फायदा उठाया केवल रूस, इसीलिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने केवल हार माना है। दोस्तों आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अमेरिका को जो चाहिए वो करके रहता था, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वही करता था, अपने दोस्तों को इतना प्रेशर बनाता था कि आपको हमारा बात मानना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट छोड़ा है, उसे जो चाहिए वो नहीं मिला है भारत से, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर रहा है, यानी कि मजबूरी अब अमेरिका अपना दिखाया है। बड़ी बात यह दोस्तों, ये मजबूरी देख के दुनिया हैरान है कि आखिरकार भारत के सामने अमेरिका झुक सकता है तो हम भारत से क्यों पंगा ले। दोस्तों दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश में यह संदेश गया है, यूरोप में, कि जब अमेरिका भारत को नहीं झुका पाता है तो हम उससे पंगा क्यों ले। और दोस्तों इसी कारण से भविष्य में देखेंगे आप, यूरोप का एक एक देश भारत से अब संबंध और बेहतर करने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ कि मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो मित्रों, आप लोग चैनल पे रोज आते हैं, वीडियो को रोज देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग ख्याल रखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक अवश्य करें। आप लोगों का लाइक हमें यकीन दिलाता चलो भैया ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको प्रोपेगेंडा वीडियो देखना है तो दुनिया के तमाम चैनल को देख सकते हैं, लेकिन असलियत दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों ये जड़ से मैं आपको समझाता हूं। और मुझे यकीन है कि जो मेरा वीडियो देखता है उसे दुनिया का जियो पॉलिटिक्स अच्छी तरह से नॉलेज हो गया होगा। और दोस्तों आप देखेंगे आजकल कई सारे यूट्यूबर है जो न्यूज़ को देख के केवल वीडियो बना देता है, लेकिन मैं इस क्षेत्र में पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। जियो पॉलिटिक्स का आपको जो भी अनुभव चाहिए यहाँ से आप सीख सकते हैं। बाकी मैं आपको अब बताता आखिरकार होने क्या वाला है ताइवान मुद्दे पे, अब किस प्रकार से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का बड़ा कदम उठाने वाला है। अब जानते हैं आखिरकार ये सब कैसे होगा। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने इमरजेंसी बेसिस पे, यानी कि अमेरिका बार बार भारत को बोला था कि हमें इमरजेंसी है, हमें तत्काल एक मीटिंग करना होगा। दोस्तों आप जानते हैं बहुत जल्द जापान में एक क्वाड का मीटिंग हुआ, जहाँ पे मोदी जी जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन आएंगे, यहाँ तक कि जापान के पीएम फोमियो किशिदा रहेंगे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन रहेंगे। दोस्तों ये मीटिंग हाल ही में होगा, यानी कि इसी साल होगा, लेकिन अमेरिका को थोड़ा भी धैर्य नहीं था, बोला था नहीं हमें तो अभी तुरंत वर्तमान में तत्काल एक मीटिंग करना ही होगा, इमरजेंसी मीटिंग करना ही होगा। और दोस्तों इसीलिए एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। आप बोलेंगे वर्चुअल क्या दोस्तों, सिंपल सी बात कहे तो अपने अपने देश में ही रह के कैमरा के थ्रू, सिंपल सी बात कहे दोस्तों ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हुआ। और बड़ी बात तो यह है इस मीटिंग में जो रिजल्ट आया ना, रसिया भी हैरान है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने ओपनली कह दिया कि हमने ये मीटिंग केवल
खासतौर पे यूक्रेन मुद्दा बनाया था, रूस के लिए बनाया था। रूस का एग्रेशन पे हमने चर्चा किया और रूस को सबक सिखाएंगे, जिसमें हमारा मित्र मोदी जी था, स्कॉट मॉरिसन था और फोमियो किशिदा था। हम चारों ने मिलकर रूस को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। दोस्तों सेम ट्यूट जापान के पीएम फोमियो किशिदा ने कहा कि अब तो हम लोग मिलकर जापान और अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया से मिलकर अब रूस का औकात दिखाएंगे। रूस का एग्रेशन पर चर्चा हुआ है, क्वाड ने अपना एंट्री कर दिया है अब यूक्रेन मुद्दा पे। दोस्तों ये बात सेम बोल दिया, यही बात सेम टू सेम कौन बोला? स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि अब तो रूस का खैर नहीं, क्वाड एक्टिव हो चुका है, रूस को दौरा दौरा के मारेंगे, भागो यहाँ से, यूक्रेन से निकल जाओ। अब दोस्तों आप बोलेंगे भैया जब 3 नेता ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है एक ही रंग का, तो भारत भी वही बोला होगा। दोस्तों यही तो होता है ना मास्टरमाइंड और ऐतिहासिक पुरुष में। भारत ने ओपनली कहा कि हाँ क्वाड का मीटिंग हुआ है, इमरजेंसी बेसिस पे भी हुआ है, लेकिन हमने चर्चा किया है केवल किस पे? वह इंडो पैसिफिक पे। आप बोलेंगे भैया ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, ये भारत सरकार क्या बताना चाह रहे हैं कि 3 लोग कुछ बोल रहा है, भारत सरकार कुछ बोल रहा है। दोस्तों भारत ने साफ कहा कि हम रसिया का मुद्दा नहीं उठाएंगे और हमें उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जो हाल आज यूक्रेन का हुआ है वो हाल मैं ताइवान का नहीं होने दूंगा। वही सिचुएशन मैं इंडो पैसिफिक में, यानी कि हिंद महासागर के आसपास इंडो पैसिफिक में जो भी इलाका है, एशिया में जो भी क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसका गारंटी मैं आज दे रहा हूँ। दोस्तों भारत ने कहा कि हम लोग को इंडो पैसिफिक को बचाना होगा। सिंपल सी बात करें तो भारत ने बहुत बड़ा घोषणा किया, बोल दिया है कि जो हाल यूक्रेन का हुआ है ना, वही हाल बहुत जल्द ताइवान का होने वाला है और हमें अभी से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि ताइवान के लिए आर्य पार करेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन ताइवान को मिटने नहीं देंगे। बड़ी बात तो यार दोस्तों, यही बयान सुनकर रसिया के लोग खुश हो गया कि चलो भैया ये तीनों तो ऑलरेडी हमारा दुश्मन था ही, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, लेकिन कुछ भी हो जाए अमेरिका वाले चाहे जितना ही दबाव बना ले, भारत झुका नहीं। क्योंकि अमेरिकी मीडिया पिछले कई दिन से बोला था कि भारत पे अब तो सैंक्शन लगेगा ही, प्रतिबंध लगेगा ही, क्योंकि भारत तो रूस के गुट में जा चुका है। भारत S-400 लिया है, उसे अब शौक सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी भारत झुका नहीं और ओपनली बोल दिया कि हम तो रूस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, अब भारत के इस रणनीति को अमेरिका का लोग समझ रहा है। अमेरिका का लोगों को पता है कि भैया भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। जब भारत चीन को कुटाई कर देगा, दौरा दौरा कर पीट देगा, जब भारत चीन से डरता नहीं है, तो अमेरिका किस खेत का लल्लू पंजू है। दोस्तों वहाँ के लोगों पहले ही बोला है कि भैया भारत का मजबूरी भी समझो, ये नहीं कि अगर भारत पर तुम दबाव बनाओगे और अपने इंटरेस्ट के लिए भारत को मजबूर करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर तो भारत तुम्हारा साथ छोड़ देगा। भारत ना तो रूस का दबाव में आ सकता है, अमेरिका के थिंक टैंक, अमेरिका का लोग, यहाँ तक कि अमेरिका सरकार ओपनली बोल रहा है कि जब रसिया वाले भारत पे दबाव बना रहा था कि भारत अमेरिका का साथ छोड़ दे, उस समय भी भारत अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने अमेरिका से लेमुआ, कोमकासा, बेका साइन किया और कई तरह के बड़े बड़े खासतौर पे मीटिंग भी हुआ। रूस बोलता रह गया, कुछ नहीं हुआ। अभी बारी है अमेरिका का, अमेरिका बोलता रहेगा, भारत झुकने वाला है नहीं। भारत को जो होगा वही करेगा, क्योंकि भारत छोटा मोटा देश है नहीं, दुनिया का चौथा आर्थिक महाशक्तिशाली है और भविष्य का सुपर पावर है, उसे कैसे झुकाओगे। इसीलिए एक ही फंडा है, भारत जो कह रहा है मानो, रूस के मुद्दा में उसे मत घसीटो। हाँ चीन का मुद्दा आएगा तो भारत अमेरिका का क्या, जापान का क्या, उससे पहले ही मैदान में कूदेगा और चीन का कुटाई भी करेगा। दोस्तों ये बात अमेरिका का लोग बोल रहा है कि उसका भी कुछ मजबूरी है। और अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी मीडिया और अमेरिका सरकार में जो बैठे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल रहा है कि भारत को अपने पक्ष में करने का एक ही तरीका है, वो है या तो पाकिस्तान को पूरी तरह से तहस नहस कर दो, पाकिस्तान से पीओके छीन के भारत को दे दो, कुछ भी करो, भारत तभी यकीन करेगा, नहीं तो भारत यकीन करने वाला है नहीं। भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। दोस्तों अमेरिकी लोग बोल रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका कभी भी ओपनली नहीं कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को हम मिटा देंगे, भारत के लिए पाकिस्तान से हम लड़ जाएंगे। दोस्तों ये बात जब अमेरिका नहीं कह सकता है तो भारत क्यों कहेगा कि रूस हमारा दुश्मन है। यानी कि जिस प्रकार से अमेरिका बोलता है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसी प्रकार भारत बोल रहा है कि रूस हमारा पार्टनर है। तो सबका अपना अपना नीति होता है और ये मत समझो कि भारत को झुका दोगे। हो सकता है जापान आपकी दबाव में आ जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आपके दबाव में आ जाए, हो सकता है ब्रिटेन, हो सकता है फ्रांस अमेरिका का दबाव में आ जाए, लेकिन भारत नहीं आएगा, क्योंकि भारत को महाशक्ति बनना है और जिसका रास्ता अलग होता है ना, उससे मिल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत जो भी किया है अपने दम पे किया है, ये किसी का गिफ्ट नहीं है। हमारे पास जो भी बम आया है, जो भी हथियार आया है, हम जहाँ भी पहुँचे हैं अपने दम पे पहुँचे हैं। यही अमेरिका यूरोप बोलता था कि भारत तो भूखों नंगों का देश है, सपेरों का देश है, यहाँ पे तो रहन सहन कुछ नहीं है, ये लोग आदिवासी है, ये तो वर्तमान में 21वीं सदी में ये तो देश नहीं, ये तो पूरी तरह से आदि मानव। दोस्तों इस तरह की बातें क्या करता था, लेकिन वही देश भारत से मदद मांग रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अपने दम पे सब कुछ किया, इसीलिए दुनिया भारत से मिलकर ही चलना चाह रहा है।